राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज है महाशिवरात्रि का महापर्व यानी कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सुअवसर। आज के दिन भगवान शिव विश्व के प्रत्येक शिवलिंग के अंदर प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इस पवित्र फाल्गुन मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव से जुड़ी हुई इन सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की फाल्गुन मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा नहुष का पतन होने के बाद फिर से देवलोक में अराजकता छा गई। उस दुरात्मा के लिए न तो मर्त्य लोक में स्थान रहा न स्वर्ग लोक में। महापुरुषों की अवहेलना करने से इसका सारा पुण्य फल एक ही क्षण में भस्म हो गया और अब पृथ्वी पर दूसरा कोई यज्ञ करता राजा दिखाई नहीं दे रहा था जिसका इंद्र के सिंहासन पर अभिषेक किया जा सके। और इसलिए फिर एक बार सभी देवता और ऋषि मुनि चिंतित हो गए। तत्पश्चात शची देवी ने धर्म और अर्थ युक्त वाणी में कहा, हे गुरुदेव बृहस्पति और अन्य देवताओं, चिंता ना करो। आप सभी लोगों को अब वहीं जाना चाहिए जहां हमारे स्वामी रहते हैं। इंद्राणी की बात सुनकर बृहस्पति जी और देवताओं के साथ ब्रह्म हत्या पीड़ित देवराज इंद्र के पास गए। जलाशय के किनारे पहुंचकर देवताओं ने देवराज इंद्र को पुकारा। इंद्र ने जल में खड़े होकर देवताओं पर दृष्टिपात किया और उनसे कहा, अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं तो पाप से पीड़ित हूँ, ब्रह्म हत्या में डूबा हुआ हूँ और यहाँ अकेले तपस्या कर रहा हूँ और इस जल में निवास करता हूँ। उनकी बात सुनकर देवता विह्वल हो गए और वे कहने लगे, देवराज, विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप ने ऐसा यज्ञ कराना आरंभ किया था जिसे देवता और तपस्वी ऋषि विनाश को प्राप्त हो जाते और इस कारण परोपकार की दृष्टि से ही आपने उसका वध किया था। इसलिए हम सब लोग आपको अमरावती लेकर चलने के लिए आए हैं। देवताओं में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी, ब्रह्म हत्या भी उस समय तुरंत बोल उठी, मैं देवराज इंद्र को अमरावती जाने से रोकती हूँ। ये सुनकर बृहस्पति ने अचानक से उसको उत्तर दिया, हे ब्रह्महत्ये, हम तुम्हारे निवास के लिए दूसरे स्थान नियत करेंगे। कार्य की गुरुता को दृष्टि में रखकर देवताओं ने उस समय ब्रह्म हत्या को शांत कर दिया। फिर सबने विचार किया कि ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट देंगे। तत्पश्चात देवताओं ने सबसे पहले पृथ्वी से कहा, हे देवी, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र की ब्रह्म हत्या का एक अंश तुम्हें ग्रहण करना चाहिए। देवताओं की ये बात सुनकर पृथ्वी कांप उठी और कहने लगी, आप लोग ही विचार कीजिए, मैं ब्रह्म हत्या का अंश कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? मैं संपूर्ण भूतों को धारण करने वाली और विश्व का भरण पोषण करने वाली हूँ। मैं इस पाप कर्म में डूबकर अधिक अपवित्र हो जाऊंगी। पृथ्वी देवी का ये वचन सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम भय मत करो, तुम तो सर्वथा निष्पाप हो। जिस समय यदुकुल में भगवान वासुदेव अवतार लेकर आएंगे, उस समय उनके चरणों के स्पर्श से ये ब्रह्म हत्या का आंशिक पाप भी निवृत्त हो जाएगा और तुम पूर्णतः निष्पाप होकर रहोगी। उनके द्वारा ऐसा कहने पर पृथ्वी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उसके बाद सभी देवताओं ने वृक्षों को बुलाकर कहा, आप लोग देव कार्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण कीजिए। तब सभी वृक्षों ने वहां पधारे हुए सभी देवताओं से कहा, हे देवतागण, अगर हम सब लोग ब्रह्म हत्या के पाप से लिप्त हो जाएंगे तो संपूर्ण महात्मा भी ब्रह्म हत्या युक्त होकर पापी हो जाएंगे। ये सुनकर बृहस्पति जी कहते हैं, आप लोग चिंता ना करें। इंद्र के प्रसाद से आप लोग काटे जाने पर भी अनेक अंशों में विभक्त होकर शाखा और डालियों से संपन्न हो जाएंगे और इस प्रकार सदैव शुद्ध बने रहेंगे। बृहस्पति के इस प्रकार आश्वासन देने पर सभी वृक्षों ने उस आंशिक ब्रह्म हत्या को आपस में बांट लिया। उसके बाद देवताओं ने जल को बुलाया और कहा, तुम लोग भी देव कार्य की सिद्धि के लिए इस समय ब्रह्म हत्या का एक अंश स्वीकार करो। तब सारे जल एकत्रित होकर बृहस्पति जी से कहने लगे, जो कोई भी पापी या दुष्कर्म है वे हमारे संपर्क और संबंध से दूर हो जाते हैं। हमारे द्वारा स्नान, शौच और हमारा पान आदि करने से संपूर्ण पाप क्रांत प्राणी पवित्र हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्म हत्या से अभिभूत होने के बाद तो हमारी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? उनकी ऐसी बात सुनकर बृहस्पति जी कहते हैं, तुम दुस्तर पाप से भय मत करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि चराचर जगत में निवास करने वाले सभी प्राणियों को जल हमेशा पवित्र ही करेगा।
उनके ऐसा कहने पर जल ने भी ब्रह्म हत्या का तीसरा अंश ग्रहण कर लिया। उसके बाद बृहस्पति जी ने स्त्रियों को बुलाया और उनसे कहा, आप सभी लोग भी इस समय सब कार्यों को सिद्ध करने के लिए ब्रह्म हत्या का बाकी का जो अंश बचा हुआ है उसे ग्रहण कर लीजिए। देवगुरु का ये वचन सुनकर सभी स्त्रियां कहने लगी, हे भगवान, संपूर्ण स्त्रियां धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुई हैं। अगर नारी ही पाप आचरण करने लग जाएगी तो उस पाप से अनेक पक्ष यानी कि पिता, नाना और पति के कुल लिप्त होते हैं। ऐसी वेदों की आज्ञा है। क्या आपने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है? आप स्वयं ही विचार कर लीजिए, हमारा क्या कर्तव्य है। स्त्रियों के ऐसा कहने पर बृहस्पति जी ने उन्हें वरदान दिया। बृहस्पति जी ने कहा, हे देवियों, आप सब इस प्रकार पाप से भय मत कीजिए। आपके द्वारा स्वीकृत ब्रह्म हत्या का ये अंश भावी पीढ़ियों के लिए और दूसरों के लिए भी शुभ फल देने वाला होगा। तुम सबको इच्छा अनुसार काम सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार देवताओं ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और वे अंश तत्काल ही पूर्वोक्त समुदायों में स्थित हो गए। उस समय देवराज इंद्र का पाप सर्वथा नष्ट हो गया और इसलिए देवताओं और ऋषियों ने देवपुरी में शची सहित देवराज इंद्र का पुनः अभिषेक किया। महात्मा इंद्र संपूर्ण देवताओं, महानुभवों, मुनीश्वरों और सिद्धगणों के साथ पुनः लोकपाल पद पर स्थापित हो गए। उस समय इंद्रलोक के संपूर्ण निवासियों के मन में महान उत्सव और अपार आनंद छा गया। तो ये थी हमारी आज की फाल्गुन मास कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और इसी कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातः काल।